हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको अर्थशास्त्र में सांख्यिकी पुस्तक से लेसन 3 में आंकड़ों के संगठन में चर के बारे में बताया था कि चर क्या होते हैं और संतत और विविक्त चर क्या होते हैं। आज हम उसके आगे से आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम बताएंगे आपको कि बारंबारता वितरण क्या है। सांख्यिकी में किसी प्रयोग या अध्ययन में कोई घटना जितनी बार घटित होती है उस संख्या को उस घटना की बारंबारता कहते हैं। इन बारंबारताओं को प्रायः हिस्टोग्राम या आयत चित्र के रूप में चित्रित किया जाता है। एक हिस्टोग्राम का आपको चित्र आयत चित्र दिखाया गया है इस चित्र में, और आगे जब सवाल आपको देंगे अगले लेसन में तो आपको इस तरह के चित्र बनाने होंगे। तो इस तरह के आयत चित्र हिस्टोग्राम कहलाते हैं। बारंबारता वितरण में आपको ये जानना आवश्यक है कि कोई एक चीज़ कितनी बार आती है, तो कितनी बार या आवृत्ति जो होती है उसी को हम बारंबारता कहते हैं। कभी कभी बारंबारता के लिए हम आवृत्ति शब्द का भी प्रयोग करते हैं। अब आता है वर्ग या वर्ग अंतराल। आंकड़ों का संक्षिप्त रूप जैसे 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 आदि को वर्ग अंतराल कहते हैं। उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा। आंकड़ों को संक्षिप्त रूप जैसे 30 से 40 या 40 से 50 या 50 से 60 वर्ग अंतराल के न्यूनतम मान को निम्न वर्ग सीमा कहते हैं। जैसे 30 जो है 30 से 40 में न्यूनतम है वर्ग सीमा, 40 से 50 में 40 न्यूनतम वर्ग सीमा है। इसी तरह अधिकतम मान को ऊपरी वर्ग सीमा कहते हैं। जैसे 30 से 40 में 40 ऊपरी वर्ग सीमा है और 40 से 50 में 50 ऊपरी वर्ग सीमा है। अब आता है वर्ग माप। परिसर रेंज क्या कहलाता है? परिसर ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर को परिसर कहते हैं। जैसे 30 से 40 है तो ऊपरी वर्ग सीमा 40 है और निम्न वर्ग सीमा 30 है, तो 40 में से 30 घटाया तो 10 आया, तो 10 जो है वो परिसर या वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई भी कहलाता है। अब आता है बारंबारता बंटन सारणी। जिस सारणी में आंकड़ों के साथ उनकी बारंबारता दी हुई होती है उसे बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। बारंबारता बंटन सारणी दो प्रकार की होती है, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी और दूसरी है वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। अब इनका आता है आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। आंकड़ों के चित्र के रूप में दर्शाने को आलेखीय निरूपण कहते हैं, जो आप आगे के लेसन में करेंगी। नेक्स्ट आता है चर। किसी तथ्य की वो विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है चर कहलाती है। चर से अभिप्राय उस मात्रा से है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं तथा जिन्हें किसी इकाई द्वारा मापा जा सकता है। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों के वजन को मापते हैं तो विद्यार्थियों का वजन चर कहलाएगा। चर का शॉर्ट में डेफिनेशन हम पिछले वीडियो 1 में बता चुके हैं। चर दो प्रकार के होते हैं, वहाँ आपने संतत और विविक्त पढ़ा था। इन्हीं को दूसरे शब्दों में हम खंडित या विच्छिन्न चर कहते हैं। खंडित चर वे चर हैं जिनके मूल्य पूर्णांकों के रूप में प्रकट किए जाते हैं, अर्थात जो एक निश्चित मात्रा में होते हैं, भिन्नात्मक नहीं होते हैं। इनके एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच में कुछ अंतर पाया जाता है, इसलिए इन्हें खंडित कहा जाता है। जैसे किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 1, 2, 3, 10, 11, 15 ये 20 हो सकती है, परंतु ये 1 सही 1/4, 1 सही 1/2, 1 सही 3/4 या 1 सही 3/2 नहीं हो सकती। अन्य शब्दों में खंडित चर पूरे अंकों के रूप में बढ़ते हैं, जैसे 1 या 2 या 3 या 4। ये 1 से 1 सही 1/4 या 1 सही 3/4 अर्थात निरंतर धीरे धीरे नहीं बढ़ते हैं। फिर आता है अखंडित या अविच्छिन्न चर। अखंडित चर वे चर हैं जो निरंतर धीरे धीरे बढ़ते हैं, ये भिन्नात्मक भी होते हैं। इनका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है। इनके मूल्य से दूसरे मूल्य के मध्य में कोई निश्चित अंतर नहीं होता। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों की ऊंचाई 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 सही 1/4 इंच या 5 फीट 4 इंच हो सकती है। खंडित चर और अखंडित चर में मुख्य अंतर ये है कि खंडित चर का मूल्य पूर्णांक जैसे 2, 4, 6, 8 आदि के रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि अखंडित श्रृंखला के चर का मूल्य भिन्न के रूप में जैसे 2.4, 4.6 या 6.8 या 2 से 4, 4 से 6 आदि वर्गांतरों के मूल्य के रूप में प्रकट किया जाता है।
अब आती है अपवर्जी और विधि और समावेशी विधि। इनको आपको सवालों में सॉल्व करने में इन दोनों विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। अपवर्जी विधि में इस विधि के द्वारा वर्गों का गठन इस प्रकार किया जाता है कि एक वर्ग की उच्च वर्ग सीमा अगले वर्ग की निम्न वर्ग सीमा के बराबर होती है। इस विधि से आंकड़ों की संततता बनी रहती है। इस विधि के अंतर्गत उच्च वर्ग सीमा को छोड़ देते हैं, परंतु एक वर्ग की निम्न सीमा को शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है समावेशी विधि। अपवर्जी विधि के तुलना में समावेशी विधि किसी वर्ग अंतराल में उच्च वर्ग सीमा को नहीं छोड़ती। इस विधि में किसी वर्ग में उच्च सीमा को सम्मिलित किया जाता है, अतः दोनों वर्ग सीमाएं वर्ग अंतराल का हिस्सा होती हैं। आज हम आपको अपवर्जी और समावेशी विधि की परिभाषा तक पढ़ाएंगे। कल इससे संबंधित आपको सवाल समझाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि इस वीडियो में आपको जितनी भी परिभाषाएं बताई हैं उसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। कल इससे संबंधित आपको सवाल बताए जाएंगे।